तो हेलो, नमस्कार, राधे राधे। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में ब्लॉग के। तो आज बनाने जा रहे हैं बसोड़े का खाना। तो मैंने रसोई पूरी साफ़ कर दी है, गैस भी साफ़ कर दी है और अब मैंने ये परात ली है। तो क्योंकि खाना जो बनाते हैं ना पूजा पाठ का, तो उसे साफ़ तरीके से ही बनाते हैं बसोड़े का। तो ये मैंने इतना आटा लिया है, 3 कटोरी आटा लिया है। तो मैंने आटा मारने में लग रही हूँ। तो ये बिगर नमक का आटा मरता है, जिससे ही मैं पूड़ी बनाऊँगी, गूंजे बनाऊँगी और जो बनता है हमारे छल्ला मुदरिया, तो हम उसको बनाएंगे। तो इतना मैंने आटा ये लगा रही हूँ। तो आटा तो मैं धीरे धीरे मतलब कि टाइट लगाना, क्योंकि आटा बहुत बहने लगा है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइट करके आटा लगाऊंगी इसे। और इसे गूंद लिया मैंने। अब मैंने इसके 2-3 हिस्से करूँगी, क्योंकि आधे की तो मैं पूड़ी बनाऊंगी और आधे के बनाऊंगी जो हमें पूजा पाठ के लिए चाहिए होते हैं, छोटी छोटी पूड़ियाँ, छल्ला, गुजिया, तो ये सब चीज़ ही बनती है, तो वो बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी छल्ले। तो छल्लों के लिए मैंने लोई ले लिए और इसको लंबा लंबा मैं कर रही हूँ, जैसे हम बाती बनाते हैं गोल गोल, लंबी लंबी, तो उस तरीके से मैं इसे लंबी लंबी कर रही हूँ, जैसे जगों के लिए बनाते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे ताकि हमारे छल्ले जो अच्छे से बन जाए। तो ये आटा ऐसा है ना कि हाथ में लेते ही टूट जाता है। तो ये देखिए टूट गया। और अब इसको बनाऊंगी छल्ला। इसको उंगल में गोल घुमाएंगे और इसको ऐसे तोड़ के, और ये हमारा छल्ला बन के तैयार हो गया। तो ये पहला छल्ला बना था, वही टूट गया था मेरा, तो मैंने इसे उंगल से फिर दोबारा से कर दिया। तो छल्ले बनाना भी आसान होता है, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। आटा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा पतला आटा रखेंगे ना तो अच्छे से बन जाते हैं छल्ले। तो उंगल पे गोल घुमा के और उसको तोड़ देना है। तो इस तरीके से बनाते हैं छल्ले। तो ये शादी ब्याह में भी चलते हैं छल्ले, मुदरिया, गुजिया, तो हमारे बसोड़े पे भी चलते हैं। तो ये बसोड़े का ही खाना बना रही हूँ मैं, जो रात को मैं करीब 12 बजे करीब बना रही हूँ। अब बनाऊंगी जो मोड़ मोड़ के जो बनाते हैं उसे। तो ये है हमारी मरोड़ी। तो हम इसे मरोड़ी के नाम से बोलते हैं, अरोड़ी और मरोड़ी। तो ये देखिए अरोड़ी और मरोड़ी इस तरीके से बनती है। लंबी बाती करनी है, इसको डबल करके इसको अलबेटे देने होते हैं। तो ये देखिए दोबारा से दिखा रही हूँ मैं आपको। इसको ऐसे लिया, फिर इस तरीके से हमने घुमाया, तो ये बन गई मरोड़ी। बहुत आसान बनते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोबारा से लंबी सी बाती बना ली, फिर इसको डबल करके मोड़ के, तो इतनी बन गई है मेरी। तो और अब मैं बना रही हूँ पतली पतली पूड़ियाँ बनाऊँगी। अभी तो मैं यही छल्ले थोड़े रह गए, इसको बना रही हूँ और मुदरिया बना रही हूँ, जो मरोड़ी के नाम अभी बताया था मैंने, मरोड़ी। तो वो बन चुकी हैं अब। तो अब मैं ले रही हूँ पोहे का आटा, जो मैंने अभी घोला था, और मैंने गलती कर दी, मैंने इसको गर्म चीज़ पे रख दिया। तो वो इतना बहने लगा कि इसमें मैंने फैटा, और इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा बहने लगा था। तो मैंने इसमें दोबारा से 2 बारी आटा डाला और इसका घोल तैयार करा। तो पोहे का एक तो ये होता है कि जितना फैटेंगे ना तो उतने पोहे हमारे अच्छे बनते हैं, गोल तो बनते ही बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो मैंने तो चीनी के बनाए हैं, तो हमें चीनी के ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, गुड़ के बहुत कम अच्छे लगते हैं। तो मैंने पोहे का भी आटा घोल के और रख दिया। तो अब मैंने ले लिया कढ़ाई। तो मैंने अभी माँज मूँज के साफ़ करके रखी थी। तो मैंने गैस पे चढ़ा दी थी कढ़ाई, और इतने कढ़ाई गर्म होती है और उसमें मैंने तेल भी बढ़ा दिया था। तो मैंने यहाँ पूड़ियाँ बेली हूँ, जो छोटी छोटी है, वो बनाने गूंजे, मीठे गूंजे बनते हैं। तो उसके लिए मैंने पूड़ियाँ भी बेल ली हैं। तो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी होती है, हमें छोटे छोटे बनाने होते हैं, क्योंकि हमें पूजा पाठ के लिए बच्चों को, और हम लोग तो खाते ही प्रसाद के तौर पे ही खा लेते हैं। तो ये पूड़ियाँ बन के मैंने रख ली हैं। तो इस तरीके से बना रही हूँ मैं पूड़ियाँ पतली पतली। तो बस पूड़ियाँ बनने वाली हैं। तो अब मैं ले रही हूँ चीनी का डब्बा, और चीनी से बनाऊँगी, गुड़ से नहीं बनाऊँगी। तो मैंने ये पूड़ी पहले लिए एक कटोरी में थोड़ा पानी रखा था। तो मैंने पानी चारों तरफ लगाया
ताकि चीनी बाहर ना निकले। फिर मैंने इसमें डाली थोड़ी सी चीनी और इसको मोड़ के और इसकी गुंजिया बना दी। तो हाथ से ही मैं इसको मोड़ूंगी। तो इस तरीके से हम प्लेट लेते हैं ताकि गुंजिया खुले ना। एक तरफ से उठाते हैं तो दबा देते हैं तो ये अच्छे से मुड़ जाती है, तो हमारी ये गुंजिया फटती भी नहीं है। इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि इतना छोटा कोई सांचा भी नहीं मिलता ना, तो इस तरीके से हाथ से हमें बनानी होती है। तो इस तरीके से मैंने सारी गुंजियों को पानी लगाया पूड़ी को, फिर उसमें चीनी डाली, फिर उसको पलटा, फिर इसको हाथ से मैंने मोड़ा। तो इस तरीके से गुंजिया को मोड़ मोड़ के मैंने बना दी है। तो ऐसे ही मैं सारी गुंजिया भी बना लूँगी। बस बनने मैंने सारा सामान बना के और ये धर दिया था, गुंजिया भी, जलेबी, मुदरिया भी, पूड़ी भी, ये हलवे और सॉरी ये गुलगुलों का आटा भी, गुलगुले भी बोलते हैं, पुए भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और तो अब मैंने ये सब चीज़ बन गई। तो ये छोटी पूड़ी बनाई है। सबसे पहले हम छोटी पूड़ी बनाते हैं जो अग्नि देवता को देते हैं। तो ये पूड़ी डाल दी, तो तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तब पूड़ी को निकाल लेते हैं। तो ये हमारी जाती है सबसे पहले अग्नि देवता पे, अन्नपूर्णा मैया के लिए। तो अब तेल भी हमारा अच्छे से हो चुका है। अब मैं इसमें पूड़ियाँ डालूँगी। सबसे पहले पूड़ियाँ बना दूँगी। और क्योंकि पूड़ियाँ इसलिए बनाती हूँ क्योंकि फिर ना वो जो अगर थोड़ी बहुत बाई चांस होता है कि कोई गुंजा खुल गया या हम पुए उतारेंगे, वो मिठास आती है ना तेल के अंदर, तो वो मिठास पुए में ही रहेगी, पूड़ियों पे नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं पहले पूड़ियाँ ही उतारूँगी। और पूड़ियाँ भी अच्छे से बन गई हैं, फूल गई हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी पूड़ियाँ वगैरह ये बना ली हैं, सेक लिया है। अब उतारने हमें छल्ले गुंजिया जो बनाई थी हमने, अब वो उतारेंगे। तो मैंने एक साथ ही सारी इसमें डाल दी है कि जल्दी से हो जाएगा। तो इसको अलट पलट करके सेकेंगे ताकि अंदर भी कच्चा ना रहे। तो एक तो वहाँ पे प्रसाद भी हम चढ़ाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बेकदरी सी हो जाती है। हमने बहुत देखा है, हम कितना भी कम कर लेंगे ना, मगर बहुत ज़्यादा सामान जाता है जो माता पे चढ़ता है। तो या तो ऐसा कोई चीज़ कहते हैं ना कि प्रसाद को भी बनाओ और पैरों में आता है, वो अच्छा भी नहीं लगता। तो हम उतना ही लेके जाते हैं जितना हमारा। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम तो वहाँ रखते हैं गाय के लिए, तो गाय भी नहीं खाती जल्दी से, वो एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो उतना ही मैं बनाती हूँ, सिर्फ ज़्यादा नहीं बनाती। बस पूजा के लायक ही हम बनाते हैं। और बाकी पुए वगैरह मैं बनाती हूँ जो हम खा लेते हैं। पुए हो गए और फीकी पूड़ी होती है, 2-4 ही फालतू बनाती हूँ, ज़्यादा फालतू नहीं बनाते हैं क्योंकि हमारे अगले दिन खाना बनाते हैं, बिगर खाए या बिगर बनते नहीं रहता। तो इस तरीके से मैंने सब चीज़ बना के धर ली है। अब रह गए हमारे पुए, तो बस इसे निकाल के फिर मैं पुए बनाऊंगी। और अब पुए का घोल जो मैंने लिया है उसको बना रही हूँ चम्मच से ही बना लेती हूँ। तो चम्मच से बना के देखा है तो वो फैल लेते, तो मैंने इसमें दोबारा से आटा और मिक्स करा है, थोड़ा गाढ़ा और करा है। आज मेरे को 3-4 बारी आटा मिलाना पड़ा, नहीं तो मेरा एक ही बार बनाती हूँ तो अच्छा सा बन जाता है मेरा घोल। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि इसको डालते डालते इतने फैल रहे थे ना, तो मेरे को दोबारा से आटा और चीनी इसको मिलानी पड़ी। तो चीनी के जो दाने होते हैं ना, उस वजह से ना ये पुए ज़्यादा लाल होने लगे थे क्योंकि वो ज़्यादा घुली नहीं थी चीनी। अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने फिर इसमें आटा मिला के और इसके पुए बनाए हैं। तो ये देखिए इतने थोड़े से ये ज़्यादा लाल हो चुके हैं, मतलब कि हल्के से आप इसको जलेबी भी कह सकते हो। और मैं इतना थक गई थी ना, मेरे पैरों में ना इतना दर्द था कि मैं स्लीप पे बैठ के मैंने आज प्रसाद बनाया था क्योंकि मेरे पैरों में भी ना बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा, समझ नहीं आ रहा। अब तो थोड़ी देर खड़ी होती तो ही मेरे पैरों में इतना दर्द होता, सूज जाते हैं पैरों में। तो इस तरीके से अब मैं स्लीप पे बैठ के बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। एक तो रसोई भी बहुत छोटी हो चुकी है ना, तो उसमें 1-2 जने तो खड़े भी नहीं हो पाते हैं। ये सब चीज़ तैयार करके मैंने रख ली है। पूड़ी भी बन गई, ये देखिए
और ये मेरा सारा सामान परात में मैंने करके रख लिया है। तो कढ़ाई को भी मैंने ऐसे छोड़ दिया, भी ठंडा हो जाए। तो मैंने रसोई भी पूरी साफ़ कर दी है और तेल को मैंने ऐसे ही रख दिया। कढ़ाई को थोड़ी ठंडी हो जाएगी फिर मैं इसे ढकूँगी। और दूध वगैरह सब ऐसे ही रख दिया था क्योंकि मैंने दही जमाया था। तो अब मैं थाली लगा रही हूँ। तो मैंने हल्दी रखी है, बतासे रखे हैं। तो ये रात को ही मैंने मंगा के सब सामान रख लिया था। और ये अठावरी होती है जो माथा पे चढ़ती है, अठावरी। तो ये गुंजिये रखे हैं और ये रखे छल्ले और ये रखे मधुरिया जो हमने बनाए हैं, गठिया, और ये रखे हैं पुए। तो ये सारे सामान मैं रात को ही करके रख देती हूँ क्योंकि ये रात को ही करके रखते हैं। तो इसको सब चीज़ करके और इसको मैंने साइड में रख दिया। तो हम सुबह गए हैं तो इतनी भीड़ हो रही थी, हमें बहुत देर हो चुकी थी। लाइन में लगे और बच्चों के पेपर भी हैं उस टाइम। तो हम कह रहे थे कि हमारा नंबर आ जाए तो बच्चों को भी स्कूल छोड़ देंगे। तो मेरी तो छोटी वाली दौरानी तो अपने लड़के को तैयार करके छोड़ आई थी घर पर ही कि जब गाड़ी आई जाएगा। तो एक दौरानी थी जो अपने बच्चों को लाई थी, ये छोटी वाली सबसे। तो उसके दोनों बच्चे, उनको चिंता हो रही थी हमारा पेपर ना रुक जाए। तो हमने किया अभी पेपर नहीं रुकेगा। तो हम बहुत मतलब कि आधों ने तो दर्शन करके आ भी गए थे, मगर वो ही थोड़े 2 जने अंदर रह गए थे, बाकी हम 3 जने आ गए थे बाहर की साइड में। तो फिर देखते रहे कि अभी नहीं आए। तो फिर हम ने इंतज़ार करके फिर हम छोड़ के आए। निशु का तो रोने वाला मुँह हो रहा है। निशु का तो रोने वाला मुँह हो रहा है। कोई जना ना बहुत देर लगाते हैं। हाँ, अब शीला दीदी ने टब्बू को पकड़ रखा है। एक तो वो जो 2 बड़ी औरतें, वो तो भैया अपने घर में भी इतने आराम से निकलेंगे। तो तभी तो तुमसे कह रही मैं भी। तो यहाँ पे हम कर रहे थे 2 लेडीज़ों की बात जो मंदिर में बहुत टाइम लगा रही थी। तो वहाँ से पूजा करने के बाद हम आए थे जहाँ हमने होली पूजी थी। तो वहाँ पे ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबने पूजा करी है और पूजा कर रहे थे। तो हम वहाँ पूजा कर रहे थे। तो तब्बू था जो फल वाले की रेडी है जो मेरे पीछे है। तो वहाँ पे अंगूर देख के बोलने लगा कि मुझे अंगूर चाहिए, मतलब कि उनकी दुकान पे हाथ मारने लगा था। तो उसको साइड में लेके खड़े हो गए थे। तो दिला देते मगर खाता नहीं है, वो फेंक देता है। तो हमने सबने वहाँ पे पूजा करी है। तो ये पूजा करने के बाद बस पूजा ख़त्म हो चुकी थी। बस जल्दी हमने सबने पूजा करी थी, काफ़ी टाइम हो चुका था अपने। तो पूजा करने के बाद हम सब जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे